आज मैं बनाई हूँ ब्राइडल लहंगे का ब्राइडल ब्लाउज। हेलो गाइस, वेलकम करती हूँ अपने एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं ब्लाउज, वो भी ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज है। और हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज का चार्ज होता है 500 रुपये। मैं अपने यहाँ 500 रुपये ब्लाउज का चार्ज लेती हूँ। खुद ही इसमें अस्तर लगाती हूँ और कप जिप जो साइड में चैन लगता है, अगर हुक लगे तो भी, और ये चैन वाला बनाए तब भी मैं अपने यहाँ 500 रुपये ही इसका लेती हूँ। तो इसकी स्लीव्स जो है वो 10 से 10.5 इंच की बनाते हैं। तो इसमें डबल अस्तर भी लगता है, तो इसलिए डबल अस्तर और कप जिप ये सारे चीज़ खुद ही लगा के मैं लेती हूँ अपने यहाँ 500 रुपये ब्लाउज़ का। तो गाइस, पहले तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपने एरिया में कितना लेते हैं, और मैं तो इतना लेती हूँ। और मैं बता दूं उन बहनों को जो हमेशा डरती रहती हैं कि मैं बना नहीं पाऊँगी, तो मैं उनसे बता दूं कि मैं भी स्टार्टिंग में नहीं बना पाती थी, क्योंकि कोई भी काम कोई अपने माँ के पेट से नहीं निकलता तो सीख कर निकलता है, आता है सारा। लोग करते करते एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं। बस ये है कि लगन होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कंटिन्यू काम करना चाहिए। जो भी हमारी बहनें हैं कंटिन्यू काम करती हैं, वो जायज़ सी बात है कि आगे बढ़ जाती हैं, और हमेशा एक न एक चीज़ नई सीखने को मिलता ही है। और अब तो हमारी सोशल मीडिया इतना आगे है कि अगर हम चाहें तो उसी को गुरु मान लें। यूट्यूब हमारा इतना बड़ा गुरु है कि उसी से हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख के आगे बढ़ सकते हैं। बस लगाव होना चाहिए और अपने मन में ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमें किसके प्रति रुचि है, हमें जिसके प्रति रुचि है वही चीज़ अपनाना चाहिए और वही चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगला कोई कहा कि मैं तो सिलाई से आगे बढ़ी हूँ तो सिलाई में कूद जाइए, कोई कह रहा है कि मैं तो पार्लर से आगे बढ़ी हूँ कि पार्लर के कोर्स में कूद जाइए। ऐसा बात नहीं है। कोई कहा कि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका नहीं, अपने आप में सोचना चाहिए कि हाँ, हमारा रुचि किस में है। और अगर रुचि रहती है, लगाव रहता है, तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, और वरना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। बस देख के लोग को जलस भले फील कर सके, लेकिन अगर लगाव नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जब मैं सीख रही थी तो हमारे गांव की 3-4 लड़कियां थी जो हमारे साथ सिलाई सीखने जाती थी, लेकिन आज वो लोग हमारे यहाँ आती हैं और ख़ुद कपड़े सिलवाती हैं और मेरे पार्लर पे आती हैं, खुद सारा पार्लर वाला काम करवाती हैं। बस यही था कि मेरी रुचि इसमें थी तो मैं इसको ही पकड़े रही और इसी के साथ आगे बढ़ी। यही करते करते आज मेरा सपना पूरा हुआ और सब कुछ मेरे पास है। जो मैं चाहती हूँ उसको कर लेती हूँ। जो मुझे ख़रीदना मतलब चाहिए उसे मैं बिना किसी के पूछे ख़रीद लेती हूँ। मुझे कोई चीज़ की बाउंडेशन नहीं रहती है कि हाँ, मैं कितना पैसा, वैसे तो फालतू नहीं खर्चा करती हूँ। और गाइस, मैं बता दूँ, जो बहनें हमारी खुद कमाती हैं वो कभी फालतू नहीं खर्च करती हैं। वो हमेशा इस जगह, ऐसी जगह खर्च करती हैं कि जिससे उनका मतलब फालतू नुकसान ना जाए। तो लेकिन फिर भी कभी कभी अपने मन का भी होना चाहिए, और अपने मन के चीज़ों को ख़रीद के या अपने पसंद की चीज़ों को ख़रीद के खा सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। तो अगर हम ये वीडियो उन बहनों को ज़्यादा मैसेज देना चाहती हूँ जो बहनें घर में बैठकर कुछ नहीं करती हैं और हमेशा बेचारी बनी रहती हैं। कुछ भी उनको लेना है तो वो अपने गार्जियन से ही कहती हैं। तो बहनें, अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप सिलाई में आ जाइए। जैसा कि आपको पता ही है, और मेरा पहले से कई वीडियो में ये बताए हैं कि मैं कैसे कैसे आगे बढ़ी हूँ। जब मैं 2016 में खोली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। खोली क्या थी, सोच ही रही थी कि हाँ, हमें कुछ करना है।
तो मैं एक मशीन लेके और एक हमारे गांव के चौराहे पे ही एक कमरा था और उन आंटी के यहाँ गए और उनसे कहे कि आप मुझे दे दीजिए कमरा। मैं एक मशीन और खाली कमरे से में बैठकर सिर्फ सिलाई करने लगी और कुछ टाइम घर का कपड़ा सिल रही थी, जैसे साड़ी वाड़ी काट के घर में कितना ही मतलब सिलाई होती है, लेकिन फिर भी मैं साड़ी काट के खोल बना रही थी बिस्तर के लिए या पर्दा बना रही थी। यही सब 1-2 रोज़ करी। उसके बाद फिर कोई 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे ऐसे करके हमारा काम स्टार्ट हुआ। और मैं उस समय तो हमारे यहाँ ये बड़ी मोबाइल नहीं थी और इतना सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज भी नहीं था, जबकि 2016 बहुत ओल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो आज की स्थिति के अनुसार बहुत ओल्ड ही था। और मैं उसी से सिल के आगे बढ़ी। और तब उस समय मतलब ये नहीं था, मेरे हम पास मोबाइल भी नहीं थी कि मैं उसमें देखूं सुनूं, लेकिन फिर भी जो हमारा पुराना कपड़ा डिज़ाइनर कपड़ा आ जाता था या कोई मुझे दे जाता था तो मैं ले लेती थी। फिर उसे अपने घर के कपड़ों में काट के और घर के पुराने या कतरन में पुराने चीज़ों में काट के पहले उसकी प्रैक्टिस करती थी, उस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करती थी। उसके बाद फिर उन कस्टमर का कपड़ा बनाती थी। जब वो अच्छे से बन जाता था तो उस समय तो हम ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ें। तो आज भी मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगाव है तो आप लोग भी ऐसे करके आगे बढ़ सकती हैं, और जैसे कि मैं करी हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सी बहनें हमारी हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। अगर आप सर्च करके देखेंगी कोई भी एक चीज़ तो उसमें ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है और ढेर सारी लोग का अलग अलग तजुर्बा शेयर करी रहती हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। और आपको जो बेस्ट लगे 2-4 देख के फिर आप बना सकती हैं। तो आप लोग घर पर खाली मत बैठिए। अगर आप लोग खाली हैं तो आज से ही आगे बढ़ने का सोचिए और प्रण लीजिए कि मैं आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। और यह सिलाई वाला और पार्लर वाला तो ऐसा काम है कि हम लोग घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज की मतलब ये ट्रेंडिंग चल रहा है सिलाई और न्यू फैशन, और ये कभी मद्दा नहीं होता है, ये हमेशा आगे ही जाता है। अगर हम लोग कोई और बिजनेस करें तो उसमें ये रहता है सीजन में चलेगा। और लेकिन ये सारा सिलाई वाला काम हुआ, पार्लर वाला काम हुआ, ये तो सीज़न में ज़्यादा चलता है, लेकिन हमेशा ये चलता ही रहता है, क्योंकि लोग ना फैशन करना बंद करेंगे ना कपड़ा पहनना बंद करेंगे। तो अगर इस जर्नी में इस काम में आप लोग लग जाती हैं तो हमेशा आप लोग को हमेशा इनकम ही मिलेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको एकदम से सिलाई नहीं आती है तो आप लोग जो है पहले अल्ट्रेशन का काम कर सीखिए। गाइज, हमारा ब्राइडल ब्लाउज़ कैसे लगा? बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट